हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज देखिए औसत का ये 9वां क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। तो आप देखिए, पहले जो दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। तो आप पहले ये 306.4 को 5 से गुणा कर लीजिए। जब आप गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 की 2 हासिल 3, 32 होगा पूरा पूरा। यहाँ 0 है। 5 3 15, ये दशमलव लगा है। जब आप इसे हटा देंगे इसका कोई मतलब नहीं, तो आएगा 1532। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। तो आप पहले 431 गुणे 2, जो ये दिया गया है पहली 2 संख्याओं का औसत, जो 2 दिया गया है वो 2 यहाँ उतर गया और औसत 431 है। तो जब आप इससे 431 से 2 से गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 862। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब दूसरा दिया गया है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या हो गई, ये अंतिम संख्या। अंतिम संख्या दी गई है 214.5 गुणे 2। ये भी 2 से गुणा होगा, तो ये होगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 0 तो हट जाएगा, दशमलव लगा है तो आएगा 429। 429 होगा। अब आप पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे पहली और अंतिम संख्या को, 862, 429, जब आप जोड़ेंगे तो ये होगा 9 2 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8, 8 1 9, 8 4 12, आ गया 1291। अब जो दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। जब आप इसे गुणा किए 1532 आया। तो आप 1532 में से 1291 माइनस कर दीजिए। 1532 में से 1291 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 में से 1 गया 1, और उसके बाद 13 में से 9 गया 4, और ये 4 में से 2 गया 2, ये 0 0 कट गया तो आया 241। ये आपका अंतिम संख्या है। अंतिम नहीं, ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ई वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। निर्धारित नहीं, ये तो निर्धारित हो गया है कि 241 आया है। तो इसका मतलब कि आपका आंसर इनमें से कोई नहीं। 241 ना ही 108 होगा, ना 52, ना 75। तो इसका आंसर 241 है। तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है? तो इनमें 7वीं संख्या पूछा है और 13 संख्या का औसत दिया गया है। तो आप पहले 13 संख्या का औसत निकाल दीजिए। पहले से 13 गुणे 68 कर लीजिए। ये जो 13 संख्याओं का औसत है, तो इसे 13 गुणे 68 कर लीजिए। जब आप 68 करेंगे तो आप इससे गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 13 13 अट्ठे 13 अट्ठे होगा 13 छक्का 108, 13 छक्का 108 के 8 हासिल 10, 15 बंद करिए। हाँ
हाँ देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्राप्त संख्या 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो इनमें से प्राप्त संख्या 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या है। इनमें से आप सातवीं संख्या पूछा है, तो पहले आप 13 और 68 का गुणा कर लीजिए। जब 13 और 68 का गुणा पहले कर लीजिए, जब आप गुणा करेंगे 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 13 छक्का 78, 78 10 88, ये हो जाएगा 884। उसके बाद दिया गया है इनमें से प्राप्त 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम संख्या का औसत 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो आप 63 गुणे 7 कर लीजिए। जब आप करेंगे 7 3 21, 21 की 1 हासिल 2, 7 6 42, 42 और 2 43, ये आ जाएगा 431। अब उसके बाद पूछ रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत। जब अंतिम संख्या का औसत, अंतिम संख्या का औसत पूछा है, तो यह है 7 संख्याओं का औसत, तो आप कर लीजिए 70 गुणे 7। जब आप करेंगे पहले 0 होगा, 7 7 49, ये होगा 490, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 6 42, 42 2 44 ये होगा। अब आप प्रथम और अंतिम दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे 441 और 490, जब जोड़ेंगे तो 1 होगा, 13 की 3 हासिल 1, 4 4 8 8 1 9, ये हो जाएगा 931। अब दिया गया है 884, 931 में 884 माइनस कर दीजिए। 931 माइनस 884, जब आप माइनस करेंगे 11 में से 4 गया 7 आएगा, 12 में से 8 गया 4, 8 8 कट गया, तो अंतिम संख्या सातवीं संख्या, सातवीं संख्या का औसत आएगा 47। जो सातवीं संख्या दिया गया है इसका औसत आया 47, ये बी वाला ऑप्शन सही है। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत का अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो इनमें से 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं यही ज्ञात करना है। तो आप पहले सर्वप्रथम विद्यार्थियों की संख्या, इनमें विद्यार्थियों की संख्या 6 और 3 है, तो 6 + 3 बराबर 9 होगा, और दिया गया है विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। औसत 63 हैं, तो 63 गुणे 9 हो जाएगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों के औसत अंक हैं और ये 9 विद्यार्थी हैं। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 4 54, 54 2 56, ये आ जाएगा 567। हाँ अब इसके बाद देखिए इसमें दिया गया है 3 के प्राप्तांक 78, 68 तथा 48 है, तो पहले प्राप्तांक देख लीजिए। 78 + 69 + 48, अब आप इसे प्लस कर लीजिए। जब प्लस करेंगे 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 6 4 10, 10 8 17, 17 2 19, ये आ गया 195 आया। तो आप पहले औसत निकला है 567,
जो आपका औसत 567 निकला है, अब उसमें 195 आप माइनस कर दीजिए। 567 माइनस 195, जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 16 में से 9 कटेगा तो 16 में से 9 कटेगा तो ये आएगा 7। उसके बाद 4 में से 1 गया 3, यह गया 372। 372 आया है। आपसे यही पूछा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो आप 6 विद्यार्थियों के पूछे गए हैं तो 372 भागे 6 कर दीजिए। जब आप 6 से भाग देंगे 372 में, तो आप पहले भाग दे दीजिए। 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 आएगा। यहाँ 1 बचा है, इधर चला है। 6 दूनी 12, 62। 6 कन्नम 6, 62 से 372 कट गया। तो इसका 6 विद्यार्थियों की औसत 6 है। तो आपका औसत 62 है, 6 नहीं 62 है ऊपर वाला। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्लास औसत का था और हमारा क्लास चलता रहेगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो गलती हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।